वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि हम डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं और डेटा किसे कहते हैं और इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी आर स्टडिंग डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। व्हाई वी आर स्टडिंग डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। हम डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, व्हेन वी वांट टू मेक ए सिस्टम ऑटोमेटिक, जब भी हम किसी सिस्टम को ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, हम किसी भी सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं, तो किसी भी ऑटोमेटिक सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक उसका हार्डवेयर, एक उसका सॉफ्टवेयर। ठीक है। किसी भी सिस्टम में, किसी भी डिवाइस में दो पार्ट होते हैं, एक उसका हार्डवेयर, एक उसका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आर द पार्ट फिजिकल डिवाइसेस, ये फिजिकल डिवाइसेस होते हैं विच वी कैन टच एंड फील, एंड सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम प्रोग्राम विच वी कैन नॉट टच एंड फील। हम उसे टच भी नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो फिजिकल डिवाइसेस, जाहिर सी बात है, हम उनको इक्विप करते हैं, ठीक है, परचेज़ करते हैं, और सॉफ्टवेयर की हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर। जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए, जिसके लिए हम ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है। अब प्रोग्राम्स जो होते हैं, ये प्रोग्रामिंग करने के लिए, अब प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, और प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव का एल्गोरिथम लिखना पड़ता है। ठीक है। हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव का एल्गोरिथम लिखना पड़ता है। ठीक है। अब एल्गोरिथम इज़ व्हाट? एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम इज़ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब एल्गोरिथम कई प्रकार से लिखी जा सकती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम वी कैन राइट, बट व्हाट इज़ इफ़िशिएंट एल्गोरिथम? किस एल्गोरिथम को आप इफ़िशिएंट कहेंगे या बेस्ट कहेंगे? इफ़िशिएंट और बेस्ट एल्गोरिथम आप किसे कहेंगे? एक ही ऑब्जेक्टिव के ऊपर अलग अलग तरीके से एल्गोरिथम लिखी जा सकती हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड n नंबर्स को ऐड करने के लिए हम अलग अलग प्रकार से एल्गोरिथम लिख सकते हैं, लेकिन उस एल्गोरिथम के अंदर बेस्ट एल्गोरिथम वो होगी जो मिनिमम, बेस्ट या इफ़िशिएंट भी आप उसे कहते हैं, जो मिनिमम रनिंग टाइम लेगी और मिनिमम मेमोरी स्पेस लेगी। मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है। जो एल्गोरिथम मिनिमम रनिंग टाइम और मिनिमम मेमोरी स्पेस, मिनिमम रनिंग टाइम लेगी रन करने में, और मिनिमम मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उस एल्गोरिथम को हम बेस्ट एल्गोरिथम कहेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस सब्जेक्ट को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाउ टू राइट इफ़िशिएंट और बेस्ट एल्गोरिथम। हम इफ़िशिएंट और बेस्ट एल्गोरिथम कैसे लिख सकें, इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसलिए कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम किसी भी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम, रनिंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो जो एल्गोरिथम रनिंग टाइम सबसे कम लेती है, उसी को हम बेस्ट एल्गोरिथम कहते हैं, क्योंकि मेमोरी स्पेस तो जनरली फिक्स होता है, रनिंग टाइम वेराई करता है सिस्टम टू सिस्टम। ठीक है। तो विच एल्गोरिथम टेक्स मिनिमम रनिंग टाइम एंड मिनिमम मेमोरी स्पेस, दैट इज़ द बेस्ट एल्गोरिथम। वो बेस्ट एल्गोरिथम कहलाती है, जो सबसे कम रनिंग टाइम और सबसे कम रनिंग टाइम में रिजल्ट दे और सबसे कम मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है। ठीक है। वो एल्गोरिथम हमारी बेस्ट एल्गोरिथम कहलाती है। क्लियर। अब
बेस्ट एल्गोरिथम लिखने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, हमारे पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर इज टू स्टोर द डेटा, डेटा को स्टोर करना। हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन किस एल्गोरिथम के साथ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, इससे उसका रनिंग टाइम जो है वो रनिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? तो हम रनिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर का चुनाव करते हैं। रनिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं किसी एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर को, और डेटा स्ट्रक्चर इज़ टू स्टोर द डेटा। ठीक है? तो हाउ टू प्रोग्राम इफिशिएंटली और हाउ टू राइट इफिशिएंट एल्गोरिथम, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस डेटा स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है? इसलिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है? अब आगे हमारा दूसरा टॉपिक, व्हाट इज़ डेटा एंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है? तो डेटा हम किसे कहते हैं और इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं। हम लोग सुनते बहुत हैं कि इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड डेटा और डेटा इज़ अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, बट हम उसका क्लियरली कोई मीनिंग, हमें क्लियरली उसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होता नहीं है। ठीक है? देखिए, ये आपके सामने एक डिजिट लिखी है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डेटा। ये इंटीजर में है, ये कैरेक्टर में है, ये स्ट्रिंग में है, दीज आर द डेटा। क्लियर? अब अगर मैं इसे प्रोसेस कर देता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है? अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ रूम नंबर, तो मुझे क्लियर हो गया ये मेरा रूम नंबर है। उससे पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। अब मेरा यहाँ पर पता चल गया JBIT CSE सेकेंड ईयर रूम नंबर। ठीक है? क्लियर? ये मेरा और क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, अल्फ़ाबेट, मुझे पता चल गया ये अल्फ़ाबेट है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, स्टूडेंट नेम, ये स्टूडेंट का नाम है। उसके आगे मैंने लिख दिया, ठीक है, तुलाज, या उसके आगे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, JBIT CSE, ठीक है, स्टूडेंट नेम। ठीक है? और ज़्यादा क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारा डेटा से हम कोई, जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन से जब कोई मीनिंग ड्रॉ नहीं कर पाते, तो वो हमारे लिए डेटा होता है। एग्जांपल के लिए आपके पास इमेज होती है, वो जब बाइनरी में होती है और आपको प्रेजेंट की जाती है, आप उससे कोई मीनिंग ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है? और जब आपको वो प्रोसेस करके इमेज की फॉर्म में, वही बाइनरी डेटा जब आपको इमेज की फॉर्म में दिखाया जाता है, तब वो आपके लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो ये मेरे लिए डेटा था, जब तक मैंने इसे प्रोसेस नहीं, मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं किया इसका, जब तक मैंने इसका